24,120 का कितना परसेंट है? ठीक है, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120 और 600 का 24, 20%। अगला देखो, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना परसेंट है? सबसे पहले 3 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करो। जो ये तुम्हारा 3 किलोग्राम है, तो ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 3 किलोग्राम को सबसे पहले ग्राम में चेंज करेंगे। 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो 3 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 3000। अब तुमसे पूछ रहा है कि 150 ग्राम है तो 3 किलोग्राम का कितना परसेंट है, यानी 150 ग्राम बट्टे 3000 ग्राम। परसेंटेज में चेंज कराएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दो, 30 छिक्के 30 पंजे 150, 5%। अगला देखो, तीसरा तुमसे कह रहा है कि संख्या 120 का 40% कितना होगा? कोई सी भी संख्या है 120, उसका हमें 40% कितना होगा? 12 चौका 48। निकल गया। अगला और निकालो, 5 में निकालो। 2000 का 12% का 20% कितना होगा? 2000 का 12% का 20% कितना होगा? निकालो। 2000 का 12% का 20% कितना? इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं। देखो, एक तो हमारा ये है 2000 का 12% का 20%, ठीक है। 1 2 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 10 दूनी 20, कितना हो गया? 12 दूनी 24 दूनी 48। एक तो तरीका तुम्हारा ये है, और इसी का अगर दूसरा तरीका निकालोगी तो उसका और देख लो। दूसरा तरीका ये है, 12% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लो। 12% को कितना हो जाएगा? 3/25। और ये कितना हो जाएगा? 20%, 1/5। तो 2000 का 1/, कितना है? 3/25 मल्टीप्लाई 1/25 नहीं, 20% होगा हमारा 1/5। काट दो, 25 अट्ठे 200 और 5 से ये काटोगी, 16 पंजे 80 और 16 तिया 48। दूसरा तरीका ये हो गया हमारा। अब जौन सा तुम्हें आसान लगे वही हो सकता है। अगला, भिन्न को प्रतिशत में बदलो। 2 भिन्न हैं इसमें, एक है हमारी 2/5 और दूसरी है हमारी 4/5। निकालो इसको। दो 2/5 और दूसरी 4/5। निकालो, जल्दी करो। सही तो निकलो तो 2/5 और 4/5 ऐसी तो निकालो। वो होता है 20%। यहाँ तुमसे पूछ रहा है 2/5 और 4/5, तो 1/5 20%, तो 2/5 कितना? हम 2 गुना जाएंगे, कितना हो जाएगा? 40%। और अगर हम 4 गुना हम जा रहे हैं तो कितना हो गया? 80%। परसेंटेज हमें निकलवाया था। अगला, किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी? बताओ। अगर किसी संख्या का 16% 48 है तो अगली संख्या यानी जो 100% वैल्यू होगी वह संख्या क्या होगी? यहाँ पर हमने तुम्हें सवाल बताए थे, अगर किसी संख्या का, यहाँ कह रहा है कि 16% जो संख्या है वो 48 है, तो 1% संख्या कितनी हो जाएगी?
1% संख्या 3 हो गई, 16×3 = 48। अब 100% की वैल्यू पूछ रहा है तुमसे, तो 100% वैल्यू कितनी हो जाएगी? 300। 300 यही हमारी अगली संख्या हो गई। चिपका है वो। और बताओ, पता नहीं क्या वो नाव का हो। और बताओ अभी। अगला है तुम्हारा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन है ये। एग्जाम बेस्ड हम आपको बता चुके हैं। एग्जाम बेस्ड आपको बताया है। प्राप्तांक बट्टे पूर्णांक परसेंटेज में पूछ रहा है, तो मल्टीप्लाई 100। तो प्राप्तांक कितना है? 480। पूर्णांक कितना है? 600। आपसे पूछा क्या है? परसेंटेज। काट दो, 6 8 48 80%। अगला, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, 450 विद्यार्थी पास हुए, तो फेल होने का कितना प्रतिशत है? 50। किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, 450 फेल हुए हैं, तो जो फेल हुए हैं 450 पास हुए हैं, ये है। तो जो फेल हुए हैं उन विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? डिफरेंट कितना है इनमें? 50 का। किससे हमें करना है? 500 से। परसेंटेज में पूछ रहा है, तो आप काट दो, 5 नहीं 50 10%। बताया था ये। अगला, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या लड़कों का 60% है, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल वैल्यू कितनी है? 2000। 100%। हाँ 100% में थे 60% लड़के हैं। ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 100% की वैल्यू कितनी है? 2000। हमें पूछ अब कितना परसेंट के रहे हैं? 40%। 40% पूछ रहे हैं, तो अब हम निकालेंगे 2000 मल्टीप्लाई 40/100। काट दो आप, कितना हो गया? 800। लड़कियों की संख्या कितनी निकली? 800। अगला, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 40% कपड़ों पर खर्च करता है, उसकी बचत 2700 है, तो कुल आय उसकी कितनी होगी? कोई व्यक्ति है, ये हम तुम्हें पहले ही हम करा चुके हैं, इसको भी, इस सवाल को भी। ये नहीं कराया होगा तो इसमें तो कराई होंगे। कितना हो गया? 10 30 70%। टोटल वैल्यू कितनी है? 100। इसमें से कितना घट रहा है? 70% तो उसने खर्च कर लिया। अब बचा हमारा इसमें कितना? 30%। तो हमें इस 30% की हमें वैल्यू जो दे रहे हैं, वो हमें जो बचत में हमें दे रहे हैं, वो कितनी दे रहे हैं? 2700। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। क्योंकि 30 का भाग में इसमें करेंगे। 1% की वैल्यू 90 आई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 90 गुणा 100, 9000। लिख ले। अब क्या करोगी? जल्दी फिर करो ना। कितने हो गए थे? 10 हो गए थे। कितने? अगला 11वां है। लिखो, पहले लिख लो। चलो, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार 60% है, हाल और वोट मिले, यानी कि
चुनाव में जो उम्मीदवार था उसको 60% वोट मिले, ये है, तथा वह 1800 वोट से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? 60% वोट मिले। जीत कितने परसेंट से हुई है उसकी? 60% से। जो हारा हुआ है वो कितने परसेंट है? 40%। अब हमें पूछा क्या है कि उसको कुल कितने वोट मिले थे, हमें ये बताना है। तो इसमें जो हमें अंतर है वो कितना है हमारा? 20% का। 20% की वैल्यू कितनी है? 1800। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90। 1% की वैल्यू 90। हमें कितने परसेंट की? 100% की वैल्यू पूछ रहे हैं। 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 9000। अगला, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने अनिवार्य हैं। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए और 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था? बताओ। इस टाइप के भी हम क्वेश्चन तुम्हें करा चुके हैं। यहाँ इस टाइप के जब क्वेश्चन होते तो हम दो तरीका से, एक तो उत्तीर्ण और इधर हम लिख लेंगे विद्यार्थी। उत्तीर्ण कितने परसेंट से हो रहा है? 40। और विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए थे, तो 40% और 32%, टोटल डिफरेंट कितना है? 8%। 8% की वैल्यू कितनी है? 24। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। तो हमें पूछा क्या है? इस परीक्षा का जो टोटल पूर्णांक था वो कितना था? तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 300। वही हमारा पूर्णांक रहेगा। अगला देखें। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए तथा 85% विद्यार्थी गणित में पास हुए, तो 75% दोनों पास हुए, तो फेल का कितना प्रतिशत है? अब हमें ये देखना है। अगर 75% विद्यार्थी दोनों में पास हुए हैं तो हमें फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है। निकाल लोगी? अरे देखो ना इसको, हिंदी में कितने हैं? यहाँ हिंदी प्लस गणित है, दोनों को जोड़ो। 80 प्लस 85 टोटल कितना हो गया? 165। अब हमें ये देखना है कि कितने परसेंट पास हुए हैं। तो 165 में से माइनस कर दो 75। 90% निकला। और टोटल वैल्यू कितनी थी? 100% विद्यार्थी। टोटल जो विद्यार्थी थे वो कितने थे? 100%। इस 90 को आप माइनस कर दो, तो कितने रह जाएंगे? 10। हमें क्या पूछा था? फेल हुए विद्यार्थी। तो 10% ही इस परीक्षा में विद्यार्थी फेल हुए हैं। सवाल को समझो क्या कह रहा है भाई। अगला, एक गांव की जनसंख्या 8000 है। ये हमने क्वेश्चन कल परसों में ही कराया है। वहां 9800 थी, यहाँ 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% वृद्धि हो रही है जनसंख्या में, ठीक है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी? प्रति वर्ष 10% है। 10% कितना हो गया? 110। हाँ।
110 हो गया। 2 साल की पूछी है, 2 साल तो बाद। यहाँ पर अभी वैल्यू कितनी है? 100%। बढ़ कितना रहा है? 10%। कितना हो गया? 110। और कितने बार बढ़ा है? 2 वर्ष। 2 बार, ठीक है, यानी 2 वर्ष बाद ही बढ़, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है जनसंख्या कितनी होगी। तो हर वर्ष कितनी जनसंख्या बढ़ी? 10%। तो हमें कितना निकालना है? 8000। सरल तरीका से 110/100 मल्टीप्लाई 110/100। काट लो आप। 3 जीरो से 3 जीरो काटे, 10 से आप इसको काटो, 10 एकम 10, 10 एकम 10, 11 बार ये कटा। कर दो अब गुणा। 11 अट्ठे 88, 11 8 88 और 11 8 88, 88 और 8 कितने हो गए? 96। तो गांव की जो 2 साल में जनसंख्या बढ़ी वो कितनी बढ़ी? 9680। यहाँ पर अगर देखो इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा, यहाँ बोला था 2 वर्ष तो हमने 2 बार गुणा कर लिया, 3 वर्ष बोले तो 3 बार गुणा कर लो, 4 वर्ष बोले तो 4 वर्ष। और अगर यही कहता कि अगर यहाँ कह दिया तुमसे कि 10 वर्ष यानी कि 8000 में से प्रति वर्ष 10% वृद्धि हुई, और अब अगर इसी क्वेश्चन में कहता तुमसे कि कमी हुई है, फिर क्या करते? कितने से? 100 में से तो कितने परसेंट की वैल्यू निकालते? 90% की। अगला, एक फ्रिज का मूल्य 12800 है। यदि प्रति वर्ष 20% अमूल्य यानी कमी हो उस फ्रिज में, तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था? निकालो। एक फ्रिज का मूल्य 12800 है। स्वामी से 20 कम करें। जो प्रेजेंट का जो मूल्य है यानी कि जो अभी का मूल्य है, अब और पहले, तो अभी का जो मूल्य है वो कितना है? 12800। अब यहां पूछा कि 2 वर्ष पहले कितना मूल्य था? पहले, तो 2 वर्ष पहले कितना मूल्य था हमें ये बताना है। 20% की कमी हो रही है तो कितना हो जाएगा? अगर पहले वैल्यू 100% थी तो अभी मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई? 20% की। 80। कितना हो गया? 80। तो कितने 2 वर्ष? 12800 मल्टीप्लाई 100/80। और ऐसे उल्टे लिख दिया था नीचे, गलत हो जाता, तो कमी करा रहा है। करा हाँ, कमी तो करा रहा है ना, हमारी बढ़ोतरी थोड़ी ना करा रहा। कट रहा है क्या? 8 एकम 8 और 8 चौक 8 छंग 48, 8 दूनी 16। इसका इसमें करो 2200 गुणा 100, 20,000। 2 वर्ष पहले जो फ्रिज का मूल्य था वो 20,000 का था। हो गया? मत बैठ इतनी खामोशी से। अरे हो गया या नहीं? कुछ तो बोलो। है
किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर बाद में 20% की कमी की जाती है। तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, हमें ये बताना है। 20% की वृद्धि, 20% परिवर्तन होगा। आयत की लंबाई चौड़ाई, तो आयत की अभी वैल्यू 100 है, ठीक है। लंबाई की, इसकी अगर 10% बढ़ रही है तो यहाँ पर कितना हो गया 110, और इस 100 में से ही 10% की कमी हो रही है। 10% की कमी हो रही, कितना हो गया 90%। अब हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। परसेंट से इससे 2 जीरो कट जाएंगे, कितना हो गया 11,999। और अभी आयत की कितनी है 100, इस 100 में से हम 99 को घटा देंगे, कितना हो गया 1%। और हमने तुम्हें बताया था कि 10% होता है, वो हमारा 1/10 होता है। मुझे समझ नहीं रहा नीचे यहाँ 11,9, अरे परसेंटेज से 2 जीरो कट गए हमारे, तो 11,999 वैल्यू 100% है। इस 99 को हम 100 से माइनस कर देंगे, 1% का डिफरेंट आया, यानी जो कमी हुई वो 1% की हुई आयत में। अगला देखें, अगला सवाल है चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे कि खर्चे अपरिवर्तित या यथावत रहे। हमने ये तुम्हें कराया है खपत, कितने सवाल, लगभग 20 सवाल कराए हैं। खपत, मूल्य और बचत। चीनी के मूल्य में देखो 100 रुपया से 20 रुपया की कमी हुई है, तो कितनी बची 80। अब यहाँ हमें कह रहा है कि इसके खर्च में कितने परिवर्तन, यानी इसका जो खर्च है वो कितना परिवर्तन आया है परसेंटेज में। हमें क्या करना होगा, 20 से 80 परसेंटेज में निकलवा रहा है। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 55 25%। जो खपत में परिवर्तन आया है वो कितना आया 25% का। सरल है आज तो ये क्वेश्चन, रेशियो मेथड से भी देखने हैं। ये निकालो, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए और बी, यहां हमें कह रहे हैं कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। कैसे निकलेगा, हमें पता है कि बी की आय है वो कितनी है, ए की आय बी की आय, बी की आय कितनी है 100, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 120। 20% अधिक है, कम थोड़ी नहीं है। 120। तो अब हमें क्या पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यही तो पूछा है। हमें बी की आय ए की आय से कितना डिफरेंट है 20 का, और किससे तुलना करा रहा है ए से, परसेंटेज में करा रहा है। 20 पंजे 20 छिक्के कितना हो गया 100/6 और 50/3 हमें पता है कि हमारा 16 से ही 2/3 के बराबर होता है।
ये सवाल हम पहले करा चुके हैं 20वां। बहुत करा दो। 400 लीटर बिलियन में 10% पानी है और कितने लीटर पानी मिलाएं कि 20% पानी हो जाए? क्या है 10% मिश्रण 400 बिलियन कितने परसेंट पानी मिलाएं? बताओ।